नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल T20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी। कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हराया। T20 क्रिकेट वर्ष 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल। और एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। शुरुआत आईपीएल क्रिकेट से। आईपीएल T20 क्रिकेट में इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 ओवर में 4 विकेट पर 102 रन बना लिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। मनोज, अपनी बात की हम शुरुआत यहां से करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स अब तक अनबीटन रही है, जबकि आरसीबी 4 मैचों में 3 जीत चुकी है। इस आधार पर मुकाबला कड़ा होने की आशा की जा रही है। अभी तक के प्रदर्शन के आधार पर आपका आंकलन क्या कहता है? जबकि 4 विकेट गिर चुके हैं और धुरंधर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं, तो अब आपका जो आंकलन है वो क्या कह रहा है? बल्कि अभी अभी मुझे समाचार मिला है कि 5 विकेट गिर चुके हैं और 102 रन हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जितेश शर्मा का विकेट गिरा है। केएल राहुल जो है विकेट कीपर ने उनको कैच लपकने में कोई उनको परेशानी नहीं हुई, और कुलदीप यादव को यह विकेट मिला है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सभी गेंदबाजों ने आज अपना कमाल का प्रदर्शन किया, चाहे वो निगम हो, मुकेश हो, मोहित शर्मा हो, कुलदीप हो। और उनकी अगर आप बॉलिंग की उनकी डिलीवरीज भी अगर आप देखेंगे तो निगम ने जिस गेंद पर विराट कोहली को आउट किया, उसको गेंद की पिच पर पहुंचे बिना उन्होंने सामने खेल दिया, जिसपे वो लॉन्ग ऑफ पर लपक लिए गए। इसी तरीके से पडिक्कल को देखें, वो कटर गेंद पर शिकार हुए। लिविंगस्टन को देखें, वो हार्ड लेंथ पर अतिरिक्त उछाल के शिकार हुए। और अभी अभी जो जितेश शर्मा आउट हुए हैं विकेट कीपर के हाथों, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा झटका है। और साल्ट ने जो शुरू में समा बांधा था, वो जिस तरह से रन आउट हुए, एक तालमेल की कमी दिखाई दी विराट के साथ। सही कहा आपने। एक समय लग रहा था कि जो फिलिप सॉल्ट है एक लंबी इनिंग खेलने वाले हैं और बहुत शानदार 17 गेंदों में 37 रन बनाकर वो खेल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यशाली हो गए और वो आउट हुए। विराट भी बहुत सस्ते में चले गए मनोज। जी हाँ, जल्दी आउट हो गए हैं, लेकिन बस वही है कि अक्षर पटेल पर उन्होंने जो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में छक्का लगाया, और अब तो वो स्लॉक स्वीप बहुत अच्छे तरीके से लगाने लगे हैं। और जिस तरह निगम पर उन्होंने स्लॉक स्वीप से छक्का लगाया, वो कमाल का था। मुझे लगता है कि वो एक तरह से जो है साल्ट की बराबरी कर रहे थे, साल्ट को छूने की कोशिश कर रहे थे। शायद इसी प्रयास में वो हड़बड़ाहट के शिकार हुए। लेकिन साल्ट ने जो पारी खेली है ना आज, जिस तरह से अक्षर को और फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क को नहीं बख्शा उन्होंने, दोनों ओवरों में समा बांध दिया उन्होंने। एक तरह से ऐसा लगा कि आज जो है बस आरसीबी का दिन है। वो तो भला हो दिल्ली के गेंदबाजों के सामूहिक प्रयास का, जिससे उन्होंने उनके बढ़ते हुए कदमों पर लगाम लगा दी। मनोज, आरसीबी अब तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत सकी है। क्या इस बार वो टाइटल की दौड़ में शामिल आपको नजर आती है? देखो जी, इस बार उनकी बॉलिंग अच्छी है। पहले क्या होता था कि उनके पास कभी एबी डिविलियर्स थे, कभी गेल थे, कभी दिलशान थे, विराट कोहली तो खैर हमेशा ही रहे उनकी टीम में, लेकिन गेंदबाजी में कहीं ना कहीं वो लैग करते थे, और उसकी वजह से प्लेऑफ में पहुंचने के बावजूद और 3 बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार गेंदबाजी उनकी बहुत आला दर्जे की है, तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ कमाल आपको देखने को जरूर मिल सकता है। खास तौर पर मैं कहूंगा कि इनकी जो गेंदबाजी है उसमें कृणाल पांड्या, जो कि स्पिनर होते हुए बाउंसर कर रहे हैं, 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, मतलब एक से बढ़कर एक गेंदबाजी है। तो मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि टाइटल प्लेऑफ में तो पहुंचेंगे, बाकी फिर देखिए ईश्वर मालिक है। लौटकर अपने आज के मैच पर आते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन किया। अब तक की अगर हम बात करें, अनबीटन रही है। और आरसीबी की बात करें तो आरसीबी का अब तक का जो स्कोर है, उन दोनों के आधार पर आपको क्या लगता है, क्या मैच का फैसला रहेगा, क्या निकल करके आएगा? देखिए, अभी तक तो पलड़ा मैं कहूंगा बॉलर्स का भारी है, क्योंकि जिस तरह से चारों गेंदबाजों ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया, और जिस तरह पावर प्ले में बहुत धमाकेदार शुरुआत की थी आज साल्ट और विराट ने, खास तौर पर साल्ट ने, और जो मिचेल स्टार्क को बहुत ही हल्का बॉलर बना दिया था उन्होंने। लेकिन बाद में जिस तरीके से कुलदीप, मोहित और स्टार्क ने
बीच के ओवरों में लगाम कसी है, उससे जो है पकड़ जो है आरसीबी के हाथ से अभी फिलहाल जाती हुई दिख रही है। अब बहुत को डिपेंड करेगा आखिरी ओवरों पर। कल के मैच पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ताज़ा स्कोर बता दें एक बार अपने सुनने वालों को। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक यानी 13 ओवर में 5 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। और अब बात कल खेले गए मैच की। आईपीएल T20 क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हरा दिया। एक रिपोर्ट। कल खेले गए दिलचस्प मैच में राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 218 रन चाहिए थे, लेकिन राजस्थान की पूरी टीम 19 ओवर और 2 गेंद में 159 रन पर सिमट गई। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 217 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने 53 गेंदों पर सर्वाधिक 82 रन बनाए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। सुदर्शन को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस लगातार 4 जीत के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि राजस्थान रॉयल्स 7वें स्थान पर है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज, राजस्थान से एक अच्छी फाइट की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उसकी जो पारी है मात्र 159 रन पर ही सिमट गई। क्या कमी रही राजस्थान रॉयल्स की रणनीति में कल? देखिए, अगर आपके बल्लेबाजी में अगर आप एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे तो फिर ये हश्र होगा ही। अगर आप हेटमायर पर बहुत ज्यादा निर्भर कर जाएंगे, पहले आपकी प्लानिंग गड़बड़ थी क्योंकि कभी आप हेटमायर को नंबर 9 पर ला रहे थे, हसरंगा को पहले भेज रहे थे, और उसके बाद जो है अगर आपका सामूहिक प्रयास अगर नहीं होगा तो ये दिक्कत आएगी ही। लेकिन वहीं मैं तारीफ करूंगा जीटी की, गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा निरंतर गेंदबाजी जो है उनकी कंसिस्टेंटली बहुत किफायती गेंदबाजी कर ररहे हैं। सिराज में एक बहुत अच्छी गेंदबाजी कल भी की, 3 विकेट उन्होंने हासिल किए कल के मैच में। जो सिराज का बहुत ही मैं कहूंगा बहुत अच्छा योगदान रहा। प्रसिद्ध कृष्णा जैसा आपने बताया 24 रन में 3 विकेट उन्होंने चटकाए। तो अगर आपको एक अच्छा साथ मिल जाए, और फिर स्पिनर के तौर पर अब आप देखें राशिद खान ने गुगली पर अपने 2 विकेट चटकाए हैं, लेकिन साई किशोर ने बहुत मैं कहूंगा समा बांध दिया, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पूरे टूर्नामेंट में इस टीम के सबसे बड़ी ताकत साबित हुए हैं। बिल्कुल, गुजरात की अगर बात करें तो साई सुदर्शन की क्या शानदार बल्लेबाजी कल हमें देखने को मिली है। अच्छे रन बनाए जी उन्होंने। और अच्छी बात यह है कि उनके जाने के बाद भी ना बीच के जो बल्लेबाज थे, जो टेस्टेड नहीं थे, जिनको मौका नहीं मिला था, शाहरुख खान और खासतौर पर बटलर ने तो खैर फिर भी पहले अच्छी पारियां खेली, लेकिन शाहरुख खान और तेवतिया का चलना वो इनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ। बाकी साई सुदर्शन की मेहनत को साकार कर दिया इन्होंने। सही। एक सवाल और मनोज आपसे। गुजरात लगातार जीत का चौका लगा कर शीर्ष पर जा पहुंचा है जहां तक अंक तालिका का सवाल है। अब आगे आपको क्या लगता है, गुजरात आईपीएल पर अपनी पकड़ जो मजबूत बना रखी है वो बनाए रख पाएगा? लेकिन इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो प्रदर्शन इस बार मिडिल ऑर्डर ने किया है, अगर वो मध्यक्रम उस प्रदर्शन को बरकरार रखता है तो आपकी बात बिल्कुल 16 आने सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल T20 क्रिकेट में कल चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच का तुलनात्मक आकलन कर रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। आईपीएल में लगातार हार से परेशान चेन्नई सुपर किंग्स टूर्नामेंट में अपना अभियान पटरी पर लाने के लिए कल चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स की कड़ी चुनौती से पार पाने की भरपूर कोशिश करेगी। चेन्नई की टीम को अभी तक 5 मैच में से 4 में हार का सामना करना पड़ा है और इसलिए ये मैच उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। उसे अपने पिछले मैच में पंजाब किंग्स से 18 रन से पराजय का सामना करना पड़ा था। चेन्नई की टीम अब अपने घरेलू मैदान पर खेलने के लिए उतरेगी। हालांकि अभी तक इस विकेट से उसे उतनी मदद नहीं मिली है जैसे पहले मिला करती थी। चेन्नई को अब अगर अपना अभियान पटरी पर लाना है तो उसके खिलाड़ियों को जल्द से जल्द यहाँ की परिस्थितियों से तालमेल बिठाना होगा। यही नहीं, उसके स्पिन गेंदबाजों को सफलता हासिल करने का नया तरीका भी ढूंढना होगा। सभी की निगाहें एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी पर टिकी होंगी, जिन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में 12 गेंद पर 27 धुआंधार रन बनाए थे, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल है। चेन्नई की टीम के लिए अच्छी बात यह है कि डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजों ने लय हासिल करने के संकेत दिए हैं, लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से बड़ी पारी की अभी भी दरकार है। चेन्नई की ओर से खलील अहमद, मुकेश चौधरी और मथीशा पथिराना तेज गेंदबाजी आक्रमण संभालेंगे, जबकि रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और नूर अहमद पर स्पिन विभाग की जिम्मेदारी होगी। जहां तक कोलकाता नाइट राइडर्स का सवाल है तो कोलकाता की टीम 3 दिन पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली करीबी
भी हार से उबरने और जीत की राह पर लौटने की पूरी कोशिश करेगी। उनके गेंदबाजों को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। बल्लेबाजी में कोलकाता नाइट राइडर्स का दारोमदार फिर से क्विंटन डी कॉक, सुनील नारायण, कप्तान अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों पर होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। आईपीएल का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मुकाबले रोचक होते जा रहे हैं। इस कड़ी में कल केकेआर और सीएसके के बीच मुकाबला होने जा रहा है। कैसा रहेगा ये मुकाबला आपकी नजर में? देखिए, केकेआर की जो टीम है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जीत भी रही है, लेकिन जब हारती है तो बुरी तरह हार रही है। मुंबई के सामने तो उसने घुटने ही टेक दिए एक तरह से। 116 रन पर टीम उखड़ गई और उसके बाद जो है 13वें ओवर में मुंबई ने मैच जीत लिया। और चेन्नई को देखें तो उनकी ना बैटिंग है, ना बॉलिंग है, ना फील्डिंग है। फील्डिंग में तो कितने कैच टपका रहे थे वो। पिछला मैच देखिए किंग्स के साथ, कैच ऐसा लग रहा था कि कैच छोड़ने का कंपटीशन चल रहा होगा। चेन्नई किंग्स लगातार हार से परेशान है मनोज। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरने वाली एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूं। बिल्कुल जी, बुलंद इरादों के साथ उतरेगी और रही सही कसर जो है, ऋतुराज गायकवाड़ भी बाहर हो गए हैं, इंजरी हो गई है उनको और ये समस्याएं लगातार उनकी बढ़ती जा रही है। केकेआर की टीम जो है गेंदबाजी अच्छी है, बस कंसिस्टेंटली उसको परफॉर्म करना होगा। हालांकि उन्होंने अब 6ठे स्थान पर हैं, 2 जीत और 3 हार हैं, लेकिन अभी बाउंस बैक करने का उनके पास काफी समय है। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के कारण चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि ऋतुराज गायकवाड़ को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान दाहिने हाथ में चोट लगी थी। T20 क्रिकेट को वर्ष 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। इसमें पुरुष और महिला वर्ग में 6 टीमें भाग लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने कल इसका अनुमोदन किया। मैचों के लिए स्थानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। चीन के निंगोबो में एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे के होंग वेई ये और निकोल गोंजालेस चेन को 12-21, 21-16, 21-18 से हराया। ब्यौरा दे रही हैं हमारी सहयोगी नेहा गोस्वामी। पुरुष डबल्स में हरिहरन और रुबन कुमार की भारतीय जोड़ी को मलेशिया के सो वुई यीक और एरोन चिया की जोड़ी ने 15-21, 14-21 से शिकस्त दी। मिक्स डबल्स में आशीष सूर्या और अमृता प्रमुथेश की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सूर्या और प्रमुथेश को चीन के वेई याक्सिन और जियांग जेनबैंग ने लगातार गेम में 11-21, 14-21 से हराया। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु को दूसरे दौर में जापान की अकाने यामागुची से 11-21, 21-16, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में किरण जॉर्ज थाईलैंड के कुलनावुत विटिटसार्न से 21-19, 13-21, 16-21 से हार गए। एक अन्य भारतीय प्रियांशु राजावाद भी जापान के कोडाई नाराओका से 14-21, 17-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। हमें लगता है कि नतीजे आशानुरूप नहीं रहे, क्या कारण मानते हैं? शायद उसकी वजह मुझे लगती है कि उनका जो कंपटीशन है बहुत सख्त था, क्योंकि हार्ड था। पीवी सिंधु का वास्ता जो है वर्ल्ड नंबर 4 से पड़ा, जबकि खुद वो 17वीं रैंक पर हैं। इसी तरीके से लक्ष्य सेन जो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के रनर्स अप से उनका पाला पड़ा, जहां उनको हार का सामना करना पड़ा, जबकि यही खिलाड़ी ने जोनाथन क्रिस्टी को हराया था ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में। सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं, महिला हॉकी की बात करेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम 5 मैचों की श्रृंखला के लिए 26 अप्रैल से 4 मई तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगी। दौरा 26 और 27 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच के साथ शुरू होगा। इसके बाद पहली 3 और 4 मई को सीनियर ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ 3 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मैच पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत वर्तमान FIH विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर है। बहुत संक्षिप्त में ये दौरा कैसा रहने वाला है मनोज? ऑस्ट्रेलिया बहुत हार्ड हॉकी खेलती है और उसमें यूरोपियन स्टाइल भी होता है, एशियन स्टाइल भी होता है। मुझे लगता है कि इसका अब जो है भारतीय खिलाड़ी उसका भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि ओलंपिक में इन दोनों का वास्ता पड़ा था दोनों का, और भारत ने बहुत अच्छी हॉकी का मुजाहरा किया था। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ बहुत विस्तार से आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।